आइए अपना जन कल्याणकारी चैनल जो हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का चैनल है, आइए सही और सच्ची खबरों के तरफ चलते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों और महिलाओं को मैं जिला सिद्धार्थनगर की खबरों की तरफ कमांडेंट के कार्यालय में के द्वारा क्या क्या वहाँ हो रहा है, होमगार्ड महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। नवगढ़ कंपनी सिद्धार्थनगर, वहाँ की जो महिला हवलदार है वो कुछ ज़्यादा ही महिलाओं को परेशान, एक महिला की दर्द न जाने तो उसको राष्ट्रीय प्रगति की कही जाएगी। और मैंने वहाँ के सिद्धार्थनगर एडीसी और कमांडेंट वहाँ के मोबाइल अपना उठाते नहीं, इसलिए सरकार दिया है कि प्रदेश से कहीं से फ़ोन आता है तो उसको तत्काल रिसीव करें, लेकिन ऐसा नहीं इनके द्वारा किया जा रहा। मैंने प्रयागराज संतोष सुचार्य श्रीमान जी को भी अवगत करा दिया है, उस महिला हवलदार के द्वारा नवगढ़ कंपनी में तैनात की गई है, जो सितम ढाए हैं महिलाओं के साथ। तो कोई तो इस तरीके से तबाह कर रहा है, तो कोई किसी तरीके से परेशान किया जा रहा। ये वहाँ पर चिकित्सालय में ड्यूटी लगे या थानों पर लगे तो वहाँ के अधिकारियों को मिला के, और उसका काम है हवलदार महिला का कि महिलाओं के अगर वो थोड़ा से अपने बच्चे का पास में होटल है, अगर पानी गरमाने या चाय या कुछ उसको देने के लिए ले चली गई तो उसको तत्काल, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उसको पैसा दे रही हैं, यहाँ तक घर तक हर सामान भी भेज रही हैं, घर का भी काम कराती हैं। वो अगर महिला नहीं दे रही, जो वो तनिक भी हट जाए तो वो महिलाएं ये काम करती है, मुखबरी वाला काम, तत्काल उसको फोन करके बुला लेती हैं और उसको उन महिलाओं को एब्सेंट दिखा दिया जाता है। पूरा दिन ड्यूटी अगर कहीं 2 मिनट के लिए चली गई तो तत्काल उसकी तो इनका एब्सेंट करने का कोई हक और अधिकार भी नहीं है। चिकित्सालय पर जिसके अंडर में महिलाएं ड्यूटी करती हैं उसको वो कर सकता है, लेकिन ये जो हवलदार है ये नहीं कर सकते। वो महिलाएं यहाँ तक परेशान होगी, डीएम सिद्धार्थनगर से पेश हुई और अपनी पूरी बात रखा, जो तत्काल कमांडेंट को फोन गया कि इन महिलाओं को क्यों परेशान किया जाता है, इसमें सुधार करें। लेकिन सुधार करने का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इसलिए कि कोई जांच नहीं हो रही। देखिए मिर्जापुर में कमांडेंट विनोद सिंह मौर्य प्रमोटेड कमांडेंट, जिसको कुछ नहीं ABCD कानून का मालूमात नहीं, वर्दी का रखरखाव नहीं मालूम, और वर्दी पर कैसे सेल्फी ली जा रही और मुजरा सुने जा रहे, कैसे तारीफ कर रहे हैं अपनी बीवी की, वर्दी पूरी शर्मसार कर डाला। अब तक शायद ये महकमा पुलिस का होता तो शायद वो सस्पेंड कर दिया गया होता, शायद नहीं होता, लेकिन ऐसा एक विभाग होमगार्ड है कि ये जान पड़ते हैं हेडक्वार्टर से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारी एक काट के उल्लू बना उस कुर्सी पर बैठा दिए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। और चाहे जितना ये वैतनिक स्टाफ के कितना भी वर्दी का अपमानित तो तार कर दे, विभाग को कर दे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, यूं नहीं तैयार हैं
कि ये सब इनकी दोहनदार गायें हैं, इसलिए। तो वही काम सिद्धार्थ नगर में देखिए कितना अन्याय हो रहा है। और वहां पर कुछ बीओ ऐसे हैं कि 20-20, 25-25 साल से टिके हैं। आखिर जियो शासनादेश है कि जिला स्तर पर 3 साल और मंडल स्तर पर 5 से 7 साल, फिर भी ये क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसमें क्या आप लोग देखेंगे, सीधा सीधा क्या दिखाई पड़ता है, इनको यही भ्रष्टाचार का फैलने का ग्राफ सबसे बड़ा है। ना तो मंत्री सुन रहे हैं, ना तो बैठे अधिकारी सुन रहे हैं, किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यार यदि इस पे वही काम खजाना खाली किया जा रहा कमांडेंट आगरा के द्वारा, और इधर होमगार्डों को नोटिस पर नोटिस देकर दोहन भी किया जा रहा, दोनों तरफ से लूटा जा रहा है सरकार का खजाना और होमगार्ड को यानी एक ऐसा बना लिया है कि ये लगता है कि इन अधिकारियों को शायद सरकार वेतन नहीं देती है, इसी से इनका घर का कार्य चलता है, ऐसा लगता है। तो इस पे ये लग रहा कि कोई इस विभाग में सुनने वाला नहीं रह गया है। ये सरकार में सिर्फ, और सरकार में तत्काल संज्ञान लिया जाता था, लेकिन ये ऐसी सरकार है, कहने को तो बहुत कुछ उड़ाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कितना बड़ा, चाहे महिलाओं के साथ शोषण हो, चाहे वो होमगार्ड जवान की बात हो, लूटने घसोटने का, अन्याय अत्याचार करने का। तो ये देखिए नारा जीरो टैलेंट्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम फेल है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ और आंखों की देखी मैं बताता हूँ। तो ये सिद्धार्थ नगर में ये उस महिला को, हवलदार को तत्काल बदला जाए और देखते हैं क्या कार्रवाई के खिलाफ अत्याचार। वहाँ और सो और जो महिलाएं पैसा देती हैं उनको जाके वो हवलदार फोटो खींच लेती कि ड्यूटी पर पड़ेगी, और जो है महिला उनका फोटो ना खींच करके वहां दिखा दिया जाता है कमांडेंट को कि ये महिलाएं नहीं थी। कमांडेंट के पास हो गई, कमांडेंट कहा नहीं अपनी हवलदार से बात करी। तो बताइए वो हवलदार कमांडेंट के अंडर में है कि कमांडेंट के अंडर में आदेशानुसार वो महिला उनके अंडर आदेश का पालन करेगी? ये देखिए बड़ा अधिकारी किस तरीके अपनी वर्दी और अपनी वो कुर्सी का तार तार कर रहा है और अपने वो जो है गरिमा को गिरा रहा है पैसे के, सिर्फ पैसे के खातिर। ये होमगार्ड विभाग के वर्दी कितना भी शर्मसार हो, विभाग कितना भी शर्मसार कर डाले, दाग दाग कर दे, लेकिन नहीं, वो सब ठीक, उनको पैसा चाहिए। तो ये पैसे के लिए क्या क्या न कर डालें, भगवान ही मालिक है। और अब तो अगर होमगार्ड एक नहीं हुआ हर जिले से, तो ये रावण राज और अत्याचार करें, रावण से बढ़ के अत्याचार करेंगे। तो होमगार्ड और महिला होमगार्ड सभी लोग समझ लें, अपने संगठन को मजबूत बनाइए और तभी ये भ्रष्टाचार और अत्याचार इनका रुकेगा। अब देखिए कुछ खबरें आ रही हैं कि लौटते समय झूठा इल्जाम लगा के यहाँ बीओ उन्नाव में झूठा आरोप लगा कि वो देर हो गई और ये हो गया, दुनिया का कहानी करके कहाँ मेन हाईवे ये लोग धरना देने जा रहे। तो जब धरना देने जा रहे थे तो इनको नजदीक के थाने में आज वहां के जिले का बड़े अधिकारी से संपर्क करते, तब तो ये झूठा ब्लेम इसलिए कि अब नोटिस दी जाएंगी और उससे दोहन। एक राम जी हैं बीओ जो अपने को कमांडेंट से बड़ा समझता है और इसके खिलाफ एसोसिएशन सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है और इसको झूठे का सिखाया जाएगा, सबक सिखाया जाना चाहिए। हम होमगार्ड जवानों के बीच जाके सारी समस्या
को लेके और मैं सरकार और विभाग के बैठे सरकार तक बैठे अधिकारियों तो और माननीय मुख्यमंत्री तक इसका अवगत कराएंगे कि होमगार्ड जवानों को किस तरीके से वैतनिक स्टाफ के द्वारा किस तरीके से परेशान और ड्यूटी लौटते उनको पैसा चाहिए, कोई ना कोई आरोप लगा के पैसा चाहिए, दोहन करना चाह रहे हैं, तो ये होने नहीं देंगे। ये एसोसिएशन के जो भी संज्ञान में आएगा उसका हम उजागर करेंगे, सरकार तक उजागर करेंगे। ये मैं बात मुझे आ गई है और उनकी बातचीत ऑडियो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है राम जी बीओ की उन्नाव की। इसका मैं पूरा जो है इनके खिलाफ हमने भी मन बना लिया है, हमने भी कमर कस लिया। ये खाली होमगार्ड जवानों के साथ कुछ कार्रवाई करें, फिर मैं साबूतों के साथ इनको फिर बताऊंगा कि गलत करना होता क्या है। तो ये सिद्धार्थनगर हो या लखनऊ हो, लखनऊ में दोहरे हरण में देखिए किस तरीके से कतनी सुस्ती से जांच चल रही, और जांच उन्हीं की दी गई है जो महाभ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं, जिनकी जांच खुद चल रही है। तो ये मैं बाहर से मांग करता रिटायर्ड जज या जसवीर IPS श्रीमान जी जसवीर सिंह के जैसा ईमानदार अधिकारी को होनी चाहिए, जांच देनी चाहिए। तो अभी देखो कितना प्रत खुलते हैं, और उनको दे दें तो सरकार तक बैठे नंगे उघार अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये लूट घसोट जो इधर होमगार्ड उधर सरकार का खजाना, ये अगर जांच दे दी जाएगी किसी स्वतंत्र एजेंसी को तो ये नंगे उघार हो जाएंगे, इनके काले कारनामे सारे सामने आ जाएंगे। तो इसलिए ये सरकार और ये विभाग ऐसा नहीं होने, ईमानदार है तो क्यों नहीं बाहर से जांच करवाई जा रही? क्या डर है? जब आप चोर नहीं है, लूटे नहीं है, घसूटे नहीं, अन्याय नहीं के, तो आप साफ सुथरे निकलेंगे, और किए हैं तो आपको डर है कि हम फंसेंगे इसमें। अरबों रुपए का घोटाला है लखनऊ का, के मिश्रा और कमांडेंट अतुल कुमार और लिपिक और सुरेश सिंह के द्वारा अरबों रुपए एक ही जगह 2 जगह टूटी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री कैंप नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला। तो इसमें सरकार तक बैठे अधिकारी इसमें पैसा खाए हैं खूब, और सबको पता है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और सरकार ध्यान, घर का मुखिया ही ना ध्यान दे, और माननीय मुख्यमंत्री की क्या कहा जाए, उनके रंग मिजाजी को क्या कहा जाए, वो तो भ्रष्ट राज बन गए। तो ये सब चल रहा, तो ये सिद्धार्थनगर में जो अन्याय हो रहा इसके खिलाफ मैं इसमें कागज लगा। कैसे अधिकार इनको मिल गया कि ये जाकर अब्सेंट करें, जिसके अंडर में ड्यूटी कर रही हैं? अगर वो नहीं है तो उस चाहे थाना हो और चाहे कहीं अन्य जगह सुरक्षा व्यवस्था वो कर सकता है, लेकिन इनका कोई नहीं। तो इस तरीके से लूट घसोट किया जा रहा है, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सोचे, कितना कह डाला, कितना पहुंचा चुके, लेकिन सरकार भी कानों में तेल डाल दिया अपनी जबान पे, और होमगार्ड विभाग की तरफ देखते नहीं। एक वही है कि ये कहा जाए तानाशाही वो कम है, राम राज नहीं है इस सरकार में, रावण राज और कंसा राज है। और ये लगता है इस विभाग का एकदम छूट दे दी गई है कि कितना भी कर लो और कितना भी साबुत पहुंच जाए, हम आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा है। तो अब हमारे जवानों को सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए, सारे साबुत तो कम से कम पूरे देश के लोग देखें इस विभाग के अधिकारियों के कारनामे और इस सरकार के साथ में, और माननीय मंत्री जी के कारनामे सबके सामने आए और देखें, जनता और सभी देखें। तो हम तो जो सच है उसको ना झुकेंगे, ना हम बोलने में झुकेंगे और ना बिकेंगे और ना डरेंगे। हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, सच के पुजारी हैं, और सच का सारा उजागर करके मैं साबूतों के साथ रख रहा हूं। और सरकार फिर भी इस पे, सरकार विभाग के कोई कार्रवाई, शायद कार्रवाई हो तो इनके अंदर डर आ जाए और ये भय मुक्त होके और बगैर डर के कानून का उल्लंघन, सरकार का उल्लंघन, तो बाबा आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज से कि आखिर इतना सब कुछ साबूतों के साथ और इन पे संज्ञान नहीं भ्रष्टाचार पर लिया जा रहा, गलत करने वाले को खिलाफ ऐसा नहीं कर रहा। और साथ में इतना सब कुछ पहन होने के बावजूद कोई अधिकारी बड़ा वैसा लग रहा, तो अब हमको ये लग रहा जो हो रहा, अब ये काम हमारे समस्त होमगार्डों का है कि एकता बना के और इनके अत्याचार को खात्मा किया जा सके। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।